आपके सवाल में ही मेरा वो है कि राजनीति में तो हथकंडे ही होते हैं और जिसको मौका जहाँ मिलता है वो हथकंडों का प्रयोग करता है। अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। अभी जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो फैसला, जो आदेश आया, असल में फैसला तो इस मामले में ट्रायल कोर्ट से होगा, पहला मुख्य बुनियाद जो बनता है। लेकिन चूँकि गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने वहाँ पर रेड की थी और उसमें हाई कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाते जो फैसला, जो आदेश दिया, वो उनके लिए काफ़ी झटका देने वाला था। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये है कि हाई कोर्ट का आदेश जो इतना सख्त था और संजय सिंह के मामले में अगर आप सुप्रीम कोर्ट का देखें, उस वक्त जब संजय सिंह को जमानत हुई, ईडी को मानना पड़ा कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप जमानत दे दिए, क्योंकि वो उस पर जो है आर्टिकल 45 के जो PMLA कानून है उसके तहत वो रिकॉर्ड पे लाने जा रहे थे, तो तुरंत पीछे हट गया ईडी। तो उसमें आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया कि आप देखिए संजय सिंह के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, इसलिए पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह के फैसले आते रहेंगे जब तक फाइनल ट्रायल कोर्ट से फैसला नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 240 लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे 2G के, ये मानते हुए प्रथम दृष्टया कि इसमें घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किए थे और हम सब ने उसको मान लिया था घोटाला हो गया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बाद में दोबारा छोड़ दिया, राजा को छोड़ दिया और कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं, हम तो बैठे रहे, CBI की सबूत ही पेश नहीं कर पाई। हालांकि अब कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने CBI की जो है उस पर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, इतना अचानक CBI को याद आया। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ट्रायल के दौरान जिस तरह के कोर्ट से ऑब्जर्वेशन, टिप्पणियाँ, आदेश आते हैं वो कोई अंतिम नहीं होते हैं। अंतिम तो वही होता है जब जो मूल केस है उसमें जो फैसला होता है, ट्रायल कोर्ट का होता है, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो अंतिम माना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, ये तो तभी होगा फैसला जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। दोषी की तो सर गिरफ्तारी वाली जिस तरीके से हर बिंदु पर हाई कोर्ट ने कहा, इसका मतलब कि आप जैसे बार बार कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित है, अभी तो फिलहाल कोर्ट ने कह दिया कि कोई मैंने क्या कहा अब याद करिए, मुंबई हाई कोर्ट में फैसला संजय राउत के बारे में क्या कहा था उस समय ईडी को लेकर के, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। कितनी तगड़ी झाड़ पिलाई थी ईडी को, वो भी हाई कोर्ट ही था, मुंबई हाई कोर्ट, और कहा कि इसमें जिस तरह से किया गया पूरी तरह से वेंडेटा साबित होता है, मतलब बहुत तरीके से जो है। तो कोर्ट जो तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं उस हिसाब से अपना फैसला देता है, आदेश देता है। उसके बाद उसके ऊपर का कोर्ट उसको या तो उस फैसले को रद्द करे या उसको इंडोर्स करे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है। चुनाव आयोग को तो एक मद्रास हाई कोर्ट ने तो एकदम कह दिया था कि कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए इस पर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया। तो ये हाई कोर्ट का फैसला, किसी को फैसला अंतिम सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है, उसमें भी फिर रिवीजन होता है, उसमें भी फिर लार्जर बेंच, मतलब कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ ऐसी है। अरविंद केजरीवाल दोषी है कि नहीं दोषी, इसका अंतिम फैसला तो ट्रायल कोर्ट से ही होगा। और जैसे मैंने 2G का एग्जाम्पल दिया, लेकिन राजनीतिक जहाँ तक बात है, मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया केंद्र सरकार को इस मामले में, और फंसा ये दिया कि जेल से सरकार चलाने वाला फैसला करके। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी राय है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाए, कोई मंत्री जेल में रहते हुए विभाग चलाए, ये इसका संविधान में हो या ना हो, लेकिन ये राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं उनकी नज़रिए से जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या फंसा दिया? फंसा ये दिया कि अब केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, LG साहब हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप का मतलब क्या होगा? वो विधानसभा से कहें, क्योंकि दिल्ली विधानसभा साइनेडाई नहीं है, वो खाली 17 अवसान होता है, साइनेडाई जो है अनिश्चित काल के लिए। तो अब ऐसे में स्पीकर को कहेंगे कि आप नया नेता चुनिए। अब नया नेता, स्पीकर साहब का जवाब होगा ये कि नेता तो हमारा है, हम कैसे चुन लें, जगह तो खाली नहीं है, इस्तीफा दिया नहीं। तो कुल मिला के फिर केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो चलने दे। तो जो आतिशी जो कह रही है, जो आपका मूल विषय है आज का, कि आतिशी ने जो आरोप लगाया कि साजिश की जा रही है, मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक केंद्र सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर नहीं रहा। राष्ट्रपति शासन पर दूसरे राउंड में सबके पास राष्ट्रपति शासन के पास ही आ रही थी। हाँ जी। तो ये ऐसा फंसाया उन्होंने कि अब अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो और बड़ा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। देखिए 62 विधायकों वाली सरकार को जो है गिरा दिया गया, जबकि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है जेल वाली, और 2 बार हाईकोर्ट ने
याचिकाओं को रिजेक्ट किया है। जो 2 याचिकाएं हुई ना हाईकोर्ट में, किसी हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि उनको कहा जाए पद छोड़े, तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं हमारा ये मतलब नहीं है, वो उन पर छोड़ दिया, तो वो उसको आधार बनाएंगे। और अगर केंद्र सरकार सक्षम नहीं करती, मूक दर्शक बनी रहती कि भाई चला लो जेल से लोग, तो कहेंगे देखो हम तो ठसक के साथ जेल से चला रहे हैं, हम तो हम चलाएंगे हम तो, और अपने वर्कर को कहेंगे देखिए हम जेल से चला रहे हैं। तो कुल मिला के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी एक दांव के रूप में रखने की कोशिश की है, एक सियासी दांव जो होता है। अब कितना सफल होगा, कितना होगा, तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को, तब पता लगेगा। क्योंकि दिल्ली, इसका प्रभाव जो भी पड़ेगा बहुत, मैं नहीं मानता कि बहुत राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसका प्रभाव दिल्ली और थोड़ा बहुत इसका असर पंजाब में हो सकता है, जहाँ उनकी सरकार है। तो दिल्ली और पंजाब में कितना असर होता है, ये नतीजों से पता चले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।